मधुर वन जंगल में कई सारे पक्षी अपना घर बनाकर रहते थे। उन सब की पानी की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसी जंगल में एक हैंडपंप था, जहाँ से वो पानी भरा करते थे। और रात होते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप जाया करते थे। और रात के समय कोई भी पक्षी उस हैंडपंप पर जाने से घबराता था, इसलिए रात को अक्सर उस हैंडपंप पर सन्नाटा हुआ करता था। लेकिन कोई ऐसा पक्षी जो उस हैंडपंप के डरावने सच से अनजान होता था और उस हैंडपंप से पानी लेने चला जाता था, तो उस हैंडपंप में से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा निकलकर उस पक्षी को मार दिया करती थी। किसी भी पक्षी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस भूतिया हैंडपंप ने एक और पक्षी की जान ले ली। इसका आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं वो कौन राहगीर पक्षी था बेचारा। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सभी जान से मारे जाएंगे। रात को कोई भी पक्षी उस हैंडपंप पर न जाया करे, तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे। जंगल के सभी पक्षी इस दुर्घटना से और भी ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए वो सब और भी ज्यादा सावधानी बरतने लगे और दिन में ही पानी भर लिया करते, ताकि रात को पानी भरने की जरूरत ना पड़े। एक दिन उसी जंगल में बबलू कबूतर और उसकी पत्नी चिंकी चिड़िया रहने आते हैं। वो दोनों इस जंगल में नए पक्षी थे। बबलू जी, ये मधुरवन जंगल तो बहुत ही सुंदर है। हाँ चिंकी, ये जंगल मुझे भी बहुत पसंद आया है। कल हम जंगल के सभी पक्षियों से मिलेंगे और पूरा जंगल भी घूम लेंगे। वो दोनों मधुरवन जंगल में आकर बहुत खुश थे। दिन भर थकावट होने की वजह से वो दोनों रात को जल्दी सो जाते हैं। अचानक बबलू कबूतर की आंख खुलती है। अरे मुझे तो बड़ी जोरों की प्यास लग रही है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चिंकी को जगाता हूँ, वो मेरे लिए पानी ले आएगी। चिंकी, ओ चिंकी, अरे ये तो बड़ी गहरी नींद में सो रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही उठकर पी लेता हूँ। वो बिस्तर से उठकर घड़े के पास आता है। अरे घड़े में तो पानी ही नहीं है, इधर प्यास से गला सूखा जा रहा है। हम तो आज ही आए हैं, कहाँ से घड़े में पानी रहेगा। चलो कहीं और चलकर देखता हूँ, शायद मुझे कहीं पानी मिल जाए। पानी की तलाश में वो घर के दरवाजे से बाहर देखता है तो उसे वही भूतिया हैंडपंप दिखाई देता है। अरे वाह, इस जंगल में तो हैंडपंप भी है। मैं अभी वहाँ से पानी पी के आता हूँ। ये कहते हुए बबलू कबूतर घर से निकलकर हैंडपंप की तरफ चले जाता है। इधर चिंकी चिड़िया गहरी नींद में सो रही होती है और बबलू कबूतर हैंडपंप पर पहुंच जाता है। तभी हैंडपंप अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर बबलू कबूतर को हैरत होती है। अरे ये हैंडपंप तो अपने आप ही चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन चला रहा है इसे? मैं चला रही हूँ इसे। तुम्हें पानी पीना है ना, तो पी लो जी भर के पानी और मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन हो तुम? मैं तो यहाँ बस पानी पीने आया था, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? इधर चिंकी चिड़िया की आंख खुलती है। वो देखती है कि बबलू कबूतर अपने बिस्तर पर नहीं है। अरे ये बबलू जी कहाँ चले गए? ये कहते हुए चिंकी चिड़िया खिड़की की तरफ आती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है और तुरंत ही चिंकी चिड़िया भी हैंडपंप पर पहुंच जाती है। तुमने मेरे पति को क्यों पकड़ रखा है? छोड़ दो इन्हें। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे किसी ने जिंदा नहीं छोड़ा। अरे सरपंच जी, जंगल में हम सभी पक्षियों को पानी के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ सरपंच जी, हमें पानी के लिए दूर दराज की नदियों पर जाना पड़ता है, जो कि कोसों दूर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब पानी बिना मर जाएंगे। कोई तो समाधान कीजिए। क्या समाधान निकालूं? मेरी भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पानी की समस्या हमारे लिए एक विकट संकट है।
सरपंच जी, तो क्या हम सब पानी की समस्या के कारण यूं ही मर जाएंगे? नहीं कौवा भैया, मैं किसी को मरने नहीं दूंगी। इस जंगल के सभी पक्षी मेरे अपने हैं। मैं किसी को भी संकट में नहीं देख सकती। मैं इस जंगल में हम सभी पक्षियों के लिए हैंडपंप लगवाऊंगी ताकि हर कोई उस हैंडपंप से पानी ले सके। ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी, तुम अगर हैंडपंप लगवा दोगी तो इस जंगल में हम सभी पक्षियों की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। अगले ही दिन टूनी चिड़िया ने जंगल के सभी पक्षियों के लिए एक हैंडपंप लगवा दिया। अब सभी पक्षी उस हैंडपंप से पानी भरने लगे। जंगल में हैंडपंप लग जाने से पानी की समस्या का समाधान हो गया था, जिससे सभी पक्षी बहुत ही खुश थे और टूनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। वाह, सुंदरवन जंगल में हैंडपंप लग जाने से लोग कितने खुश हैं। ये सब मेरे अपने ही तो हैं। मैं इन लोगों पर कभी कोई संकट नहीं आने दूंगी। ये लोग खुश रहें और मुझे क्या चाहिए, इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। क्या हाल है तुम सबका? टूनी ने हैंडपंप लगवा कर पानी की समस्या दूर कर दी है। पानी की समस्या तो दूर हो गई है, लेकिन हमें किसी और बात का ही डर सता रहा है। अब किस बात का डर सता रहा है? टूनी ने हैंडपंप लगवा दिया है, पानी तो मिल ही रहा है। हमें हमेशा पानी मिलता रहेगा, इस बात की क्या गारंटी है? अगर टूनी ने पानी लेने से मना कर दिया तो? सही बात है। वैसे भी अब उसके तेवर बदले बदले से लगने लगे हैं। हमें टूनी को खत्म कर देना चाहिए ताकि भविष्य में हमें पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े। ये बात तो मुझे भी खटक रही थी। हम आज ही उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग तो मेरे अपने हैं। आप सबकी खुशी के लिए मैंने जंगल में हैंडपंप लगवा दिया है। तुम्हारा क्या भरोसा, भविष्य में हैंडपंप पर तुम अपनी हकदारी जताने लगो। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। हम सही समझ रहे हैं। कल को तुम हमारा पानी बंद करवा दोगी तो हम तो बिना पानी के ही मर जाएंगे। ऐसी नौबत आए इससे पहले तुम्हें मरना होगा। और इस तरह उन लोगों ने मुझे मार दिया जिन्हें मैं अपना समझती थी। इसलिए जो भी इस हैंडपंप से पानी लेता है, मैं उन सबको मार डालती हूँ। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम तो बहुत दयावान थी, लेकिन यूं बेकसूरों को मारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। तुम्हारी आत्मा को जरूर मुक्ति मिलेगी। तभी वहाँ टूनी चिड़िया के सभी हत्यारे पक्षी आते हैं। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दो टूनी। काश हम तुम्हें पहले समझ पाए होते टूनी, हमें माफ कर दो। टूनी बहन, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, माफ कर दो हमें, हमसे गलती हो गई। इस जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों को मैंने अपना समझा। हमेशा तुम सबकी खुशहाली चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरे ही पीठ में छुरा भोंक दिया। लेकिन मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ। जाओ, माफ किया तुम लोगों को। ऐसा कहते ही आसमान से टूनी चिड़िया पर मुक्ति प्रकाश पड़ता है, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।